हाँ, प्रीवियस क्लास में हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़े थे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जरूरत इसलिए पड़ी है आज कि आज जितना ज्यादा काम ऑनलाइन वर्क हो रहा है, सारा काम आज के डेट में ऑनलाइन फॉर्मेट पे हो रहा है, ऑनलाइन पोर्टल पे हो रहा है। चाहे मोस्ट ऑफ दी वर्क, चाहे एजुकेशन हो, गवर्नमेंट हो, एडवर्टाइजिंग हो, सेल्स हो, प्रमोशन हो, आज डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट आ गया है कि आप मैनेजमेंट करके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो और आगे चले जाओ। तो जितना काम ऑनलाइन बढ़ते जा रहा है उसी तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ते जा रहा है, उसी तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ते जा रहा है। तो आप अपने एप्लीकेशन को, अपने सिस्टम को कैसे सिक्योरिटी थ्रेट से बचाएंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप अपने एप्लीकेशन को कि कोई वायरस का अटैक ना हो जाए, कोई आपका इंफॉर्मेशन चोरी ना कर ले, कोई फिशिंग अटैक ना कर दे आपके सिस्टम के ऊपर। इंफॉर्मेशन थ्रेट क्या क्या होते हैं? आपका डॉक्यूमेंट की चोरी, आपकी डेटा की चोरी करने का डर होता है कि आपका डेटा को वो चोरी कर ले। फिशिंग अटैक, फिशिंग अटैक समझते हो आप लोग क्या होता है बताओ? वो नहीं होता। फिशिंग अटैक आपके एक फॉर्म आता है, जैसे आपके ईमेल पे आया कि आपने इतनी की लॉटरी जीत ली, आपने इतना का गेम जीत लिया, आपको ये रिवार्ड मिला, प्राइज मिला। आप एक पेज का फॉर्म आता है, एक पेज का फॉर्म आता है, उसमें अपना सारा डेटा डालते हो, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड। उससे क्या होता है, आपके अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन वो ले लेता है और आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं उसको वो निकाल लेता है, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इंडिया का आदमी ही नहीं, बाहर का आदमी इस काम को करता है, ताकि अगर जर्मनी, यूरोपियन कंट्री का आदमी आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तक वो आप इंफॉर्मेशन उसे नहीं दोगे, until और unless they will not get information, they cannot do it। और तरीका होता है, जैसे आपको फोन आया घर पे, नॉर्मल जो आजकल अटैक हो रहा है आपके अकाउंट पे कि आपका 10th में मार्क्स कम है, मार्क्स आपको बढ़वाना है, 12th में मार्क्स कम है, मार्क्स आपको बढ़वाना है। ये फिशिंग फोन्स आते हैं, आपने दे दिया कि हाँ हाँ, तो आप कहा गया कि आपको इतना नंबर आया, आपके रोल नंबर ये हैं। वो लोग डेटा को बोर्ड से, बीआईसी से, बिहार बोर्ड से, स्कूल से, कॉलेजेस से निकाल लेते हैं। उनके पास नंबर नहीं होता, उनके पास डेटा होता है, आपका फोन नंबर होता है। फिर आपको फोन किए कि अच्छा आप बोल रहे हैं आपका यूपी बिहार टीएटी में निकल गया है, 3 नंबर कम है। आपको भी पता है कि हमने एग्जाम दिया है, आपको भी लग रहा है कि हमें 3 नंबर हो सकता है कम आया हो, तो 1 लाख रुपया ट्रांसफर कीजिए, आपका काम अभी हमको 10,000 20,000 दे दीजिए इस अकाउंट में। अकाउंट नंबर शेयरिंग हुआ और आप पैसा डाल दिए। तो इस तरीके से फिशिंग अटैक होता है आपके अकाउंट्स पे, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन पे। पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना, पर्सनल अकाउंट को चुराना, पर्सनल डेटा को चुराना, इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे हम कैसे बच सकते हैं? इसका तरीका है कि आप अपने लैपटॉप को, अपने सर्वर रूम को, अपने वेब सर्वर को, अगर आप मोबाइल को, बहुत लोग फ्रेंड्स होते हैं कि व्हाट्सएप से ही आपका नंबर चोरी कर लेते हैं। 56 आपके डेटा का चोरी कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी थ्रेट से हम कैसे बच सकते हैं? यूजिंग फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है पता है? क्या कैसे प्रोटेक्ट करता है? हाउ फायरवॉल प्रोटेक्ट्स आवर नेटवर्क, कैसे करता है? सर जब वो वायरस आता है तो वो पकड़ लेते हैं। फायरवॉल एक हार्डवेयर है। आपको जैसे एक चीज सुनो, आज इंस्पेक्शन भी है ना एक पता नहीं, मैडम का मैसेज नहीं आया। ये कहे कि फायरवॉल क्या है? आपके इस कॉलेज में, सीमेज कॉलेज में या जिस हॉस्टल में रहते हैं, सब जगह नेट होगा आज के डेट में। तो जो नेटवर्क जिसके थ्रू ये नेटवर्क है, इथरनेट है ये। इथरनेट जब इस कॉलेज में कहीं तो मेन पॉइंट होगा जहां एंट्री होगी, तब तो क्लास बाय क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ऐसे मेन पॉइंट एक होगा जो कॉलेज में जहां से इंटरनेट इस नेटवर्क में आ रहा है, वहीं पर हम फायरवॉल लगा देंगे ताकि गलत टाइप का एप्लीकेशन, गलत टाइप का साइट का डेटा अंदर आ सके, ना आ सके। तो फिर नहीं, जैसे हमको पता है, जैसे जो भी
वनर वेबसाइट है, जो भी रॉन्ग वेबसाइट है, जो फिशिंग इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम वहीं पर कोडिंग के द्वारा डाल देंगे कि ये वेबसाइट का जब ये आईपी एड्रेस का वेबसाइट आए तो उसको बाहर ही रोक दो। मतलब वो साइट खुलेगा ही नहीं। वो साइट जब नेटवर्क के अंदर ही नहीं आएगा तो खुलेगा कहां से? ठीक है, मेन लाइन से पाइप जा रहा है, पानी जा रहा है, लेकिन आपके लाइन में वहीं पर बंद कर देंगे तो ठीक है, पानी तो जाता रहेगा, आपके तरफ नहीं आएगा। तो वो फायरवॉल इस काम को करता है कि फायरवॉल स्टॉप्स अनवांटेड अनसॉलिसिटेड नेटवर्क ट्रैफिक आउटसाइड द नेटवर्क। एक हुआ फायरवॉल। दूसरा, हम ऐसा कोई भी फिशिंग इंफॉर्मेशन, फिशिंग अटैक जो हमें लालच देता हो, जो हम कि हमें ये हो गया, मैं प्राइज जीत गया, मैं लॉटरी जीत गया, कोई मेरे इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हो, कोई मेरे बैंक अकाउंट को शेयर करना चाहता हो, तो उसको हम शेयर नहीं करेंगे। जैसे आज देखते हैं कि एक जगह दिल्ली का न्यूज आया था, हॉस्टल में 3 लड़कियां एक साथ रहती थी, एक का एटीएम से 50,000 रुपया निकल के रहा, तो क्या बिना तीनों लड़की के मर्जी के निकला होगा? तो आप लोग साथ रह रहे हैं, उसी में किसी ने चोरी की, बाद में बात पता चल गया, बाद में बात पता चल गया, उसमें हॉस्टल वार्डन भी मिला हुआ था, उसने साइन ही नहीं किया उस लड़की का इनकमिंग टाइम और आउटगोइंग टाइम, वहां से बच गई। लेकिन कैमरा खुला, कैमरा में वो दुपट्टा से पकड़ा गई कि इस कलर की दुपट्टा पहनी थी, उसने क्या हेलमेट लगा के एटीएम में घुसी, हेलमेट लगाकर वो घुसी एटीएम में, लेकिन फ्रेंड्स पहचान गए, एक जगह से पकड़ाई नहीं तो बच जाती। तो आप इंफॉर्मेशन उसको कभी आप दिए होंगे एटीएम के, हाँ तू जा रही है, मेरा पैसा निकाल के ले आना, आलस्य में आदमी कर जाता है ये काम, पूरा निकाल। तो आप अपने इंफॉर्मेशन को, जैसे ओटीपी आता, हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ओटीपी को शेयरिंग करना नहीं चाहिए। क्या कभी कभी आप मोबाइल को भी, किसी को कोई कहता है जैसा मोबाइल दो, लेकिन मोबाइल पे मान लो ट्रांजैक्शन आपका नंबर ले रखा है, अकाउंट नंबर आपसे, आपका अकाउंट का ओटीपी लिया, मोबाइल से काम किया और ओटीपी डिलीट कर दिया, आपको पता भी नहीं चला, बाद में जब आप अपडेट कराओगे अकाउंट तब पता चलेगा ये क्या हो गया। मैसेज डिलीट करने में क्या जाता है? तो इंफॉर्मेशन को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, जैसे एक टॉपिक है प्रिवेंशन लिमिटेशन। देखो ध्यान दो, प्रिवेंशन लिमिटेशन प्रोटेक्शन। प्रिवेंशन मतलब बचाव, कैसे हम बचाव कर सकें, और लिमिटेशन, हर चीज का लिमिटेशन होना चाहिए कि मैं अपने अकाउंट से क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। जैसे व्हाट्सएप का लिमिटेशन है कि नहीं, आप किसी को गलत मैसेज भेजेंगे, अगर आप किसी को आप थ्रेटनिंग मेल कर दें, थ्रेटनिंग व्हाट्सएप कॉल कर दें किसी को, तो आप फंस जाओगे कि नहीं? एवरी एप्लीकेशन हैज इट्स ओन लिमिटेशन। बोलना चाहिए तुमको। अब सुन लो, एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव मूव्ड इनटू ई इंटरप्राइज मोड। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्राइज मोड। It has raised certain issues in the areas of security. Security तो सच में बहुत कंसर्निंग इश्यूज है आज के डेट में, जब प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिस्ट्रक्शन एंड थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपका इंफॉर्मेशन, आप लैपटॉप छोड़कर चले गए कहीं, बच्चा हो सकता है इस क्लास में ऐसा बच्चा हो कि वाईफाई चुरा ले, वाईफाई का पासवर्ड ले ले, बच्चा सब में गुरु होता है, बच्चा भी साधारण नहीं है आज के डेट में, होता है ना। टीचर के लैपटॉप से होता है, या टीचर को बता दे नहीं तो लैपटॉप से होता ही होता है। जैसे आप लोग का क्लास छोटा, बहुत क्लास है, 100 बच्चे का, हम पीछे तक एकदम कांड हो गया है, होता है कि नहीं? तो थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे ऑफिसेज में भी होता है। ऑफिसेज में आपको पता है पेटीएम का जो बवाल हुआ था, जो उसकी एचआर थी, शी वाज गेटिंग 80 लाख रुपीज सैलरी पर एनम, 80 लाख रुपया मिलता था। उसने मालिक का एक ऐसा डेटा चुरा लिया जिसके बदले में वो 20 करोड़ रुपया ब्लैकमेल करके, 20 करोड़ जॉब छोड़ दी वो, लेकिन 20 करोड़ का बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा को उसने निकाल लिया था, क्योंकि वो ऑपरेट करती थी। जैसे
तो चेयरमैन कहेंगे देखो इस डेटा को लाओ, डेटा जब जो ऑपरेट करेगा उसको आइडिया तो हो ही जाएगा। जब एचआर है उतनी सीनियर पोजीशन पे है तो उतना तो आइडिया, तो उसने एक डेटा चुरा लिया उस पेटीएम का, राइवल्स का डेटा था, जिसके चलते वो 20 करोड़ रुपया उसको मालिक दिया उससे जान छुड़ाने के लिए है? तो these issues assumed more importance when business process are managed through internet and telecommunication network. मोर इश्यूज इसलिए होते जा रहे हैं कि सब कुछ इंटरनेट पे आता जा रहा है, सब कुछ वेब सर्वर में है, सब कुछ क्लाउड में है, सब कुछ। आप जैसे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पासवर्ड ही भूल जाओ, कभी कभी होता है कि आपको लैपटॉप खोलना है या मोबाइल, आपका पासवर्ड स्लिप कर गया दिमाग से, और उस समय आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अर्जेंट बेसिस पे शेयर खरीदना है, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, और पासवर्ड आप भूल गए। आपको याद आया 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में, जब तक याद आया तब तक फिर काम लॉस खा गया। तो हर चीज को पासवर्ड को प्रोटेक्शन हम लोग रखते हैं। प्रोटेक्शन, एक क्वेश्चन और है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में अंतर क्या होगा? अब बताओगे तब ना, एग्जाम में लिख दोगे, कुछ तो होता ही है। कहीं भी हम कुछ करते हैं, बिफोर हम बैंक में लॉकर में अपना गोल्ड रखते हैं, सब लोग रखते हैं, वो क्या है? प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है। दैट इज ए प्रोटेक्शन। मतलब घटना होने से पहले जो आप सुरक्षा करते हैं, घटना घटने से पहले जो सुरक्षा करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, मोर एंड मोर। तो प्रोटेक्शन का मतलब बिफोर और सिक्योरिटी मतलब बाद। जैसे अपने सिस्टम में हम पासवर्ड लगाते हैं, दैट इज ए प्रोटेक्शन ऑफ आवर सिस्टम। जो जैसे पिन कोड हम शेयर कर दिए इसके साथ, प्रत्येक ये मेरा पिन है, तो प्रोटेक्शन हमने खुद खो दिया अपना, होया कि नहीं? अब प्रोटेक्शन, प्रत्येक के दिमाग में कुछ खुराफात आया तो गायब। तो सुनो, अब एक चीज है कि इन चीजों को, द सिक्योरिटी चैलेंजेस नीड टू बी मेट ऑन 3 फ्रंट्स: प्रिवेंशन, लिमिटेशन और प्रोटेक्शन। प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिकॉशन। आप ठंड में जा रहे हो, बिना स्वेटर के चले जाओ तो आप खुद ठंड को मतलब इन्विटेशन दे रहे हो कि आ जाओ। तो प्रिवेंशन का मतलब कि आप जितना बचाव कर सकते हैं, डेटा को जितना सिक्योर मोड में आप काम कर सकते हैं, डेटा को जितना सिक्योर मोड में आप, जैसे ईमेल वगैरह का पासवर्ड जल्दी शेयर नहीं करना चाहिए, लोग कर देते हैं। जैसे हमें किसी का ईमेल, इसका ईमेल मिल जाए, अभिनव पांडे का, इसके ईमेल से हम किसी बड़े आदमी को थ्रेटनिंग कर दें, कौन फंसेगा? हम कि ये तो शेयर जल्दी नहीं करना चाहिए। लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या होगा? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। आप पासवर्ड कैसा रखेंगे, यूजर किसको किसको एक्सेस करने देते हैं। जैसे एक चीज सुन लो, हम लोग जो फेसबुक पर डेटा शेयर करते, लाइक करते और कमेंट करते हैं ना, 3 ऑप्शन, शेयर, लाइक और कमेंट, तो ये फेसबुक के वेब सर्वर में जाके स्टोर होता है वहां। और आप 10 साल पहले भी कुछ आपने किया होगा लाइक, या 15 साल जब से फेसबुक है तब से भी आपने किया होगा, तो सारा डेटा आपको फेसबुक पे मिल जाता है। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? पहला दिन में जो किए, आज जो कर रहे हैं वो भी मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि जो बंदा, मान लो वहां कोई गलत बंदा बैठ जाए, आपका डेटा डिलीट कर दे, क्योंकि सारा डेटा वेब सर्वर पे रहता है, तो क्या उस वेब एप्लीकेशन की प्राइवेसी रह जाएगी? आपका डेटा, आज बैंक का आदमी चाहे तो आपके अकाउंट को खाली कर दे सकता है, आप ऑनलाइन करते रह जाओगे, वो निकाल के पैसा बैठ जाएगा। तो वहां क्या, प्राइवेसी को मेंटेन करना, प्राइवेसी को मेंटेन करना। अब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैसे? प्रोटेक्शन का तरीका है पासवर्ड डालकर, ओटीपी का यूज करके, बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज करके, सेंसर का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, ये सब यूज करके हम कोई भी आदमी हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है किसी चीज के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में,
फैमिली के बारे में, तो हम इंफॉर्मेशन शेयर अनवांटेड आदमी को, जिसको हम नहीं जानते हैं, नहीं करेंगे जब तक हम नहीं जान जाए कि ही और सी इज राइट पर्सन, नहीं तो परेशानी आने वाली है फिर। अब विथ इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, इंटरप्राइज डिफिनेशन एक्सटेंडिंग टू मोर बिजनेस पार्टनर्स एंड मेजर कस्टमर। आज क्या सुन लो, तुम लोगों ने ई कॉमर्स पढ़ा है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो जानते हो। आज सारा बिजनेस ग्रुप, आज क्या टाटा कंपनी कार अगर बना रही है तो क्या टाटा कंपनी सारे प्रोडक्ट कार का बनाती है क्या? कुछ बिरला से ऑफर करती हुई, कुछ सिंधिया से, कुछ डालमिया से, कुछ ग्राजिम से, जो भी कंपनीज है, मान लीजिए व्हील किसी और से लेती होगी, सीट किसी और से लेती होगी, इंजन किसी और से लेती होगी, सारा पार्ट्स आया, उसने असेंबलिंग का काम किया टाटा ने। कुछ पार्ट्स बनाती होगी लेकिन सारा पार्ट्स नहीं बनाती है। तो जब बिजनेस में भी टोटल ऑनलाइन प्रोसेस आ गया है, तो ध्यान रखना पड़ता है कोई इंट्रूडर मतलब जो बीच में डेटा की चोरी करता है। हमने किसी को मेल भेजा, इंट्रूडर बीच से ही डेटा निकाल लेता है। इंट्रूडर क्या करता है, बीच से ही आपका डेटा गायब करके दूसरे पार्टी को दे देगा, उससे पैसा लेगा, उसको दे दिया, उससे पैसा लिया। आप जब न्यूज देखते होंगे तो कभी कभी न्यूज पर्सन बोलता है हमें सूत्रों से पता चला है ये बात। करीब वो क्या है, दे आर इंट्रूडर, जो पैसा लिए आपको न्यूज बेचे, फ्री में थोड़ी दे रहा है कोई। इंटरनल न्यूज है अंदर का, लाओ भाई इतना पैसा लाओ, तब आपको देंगे, अन्यथा आपको नहीं देंगे। सब जगह, हर जगह होता है। तो इंट्रूडर को आप सोचते हैं कभी कभी इतनी बड़ी पीएम ऑफिस की मीटिंग की खबर शाम तक बाहर हो जाती है, कौन करता है? इंट्रूडर वहां है जो आपके साथ बैठा, लेकिन आप पहचान उसको नहीं पा रहे हैं। जैसे एक चीज तुम लोग सुनते होंगे कि दो खास फ्रेंड हैं, उन्होंने कोई बात शेयर की, इंडस्ट्री की, फैमिली की, वो बोलेंगे किसी तीसरे को मत बोलना, लेकिन उस दूसरे का भी कोई खास दोस्त है, उसका भी खास दोस्त है, उसका भी खास दोस्त है, और बात शाम होते होते पूरा। तो क्या है, इंफॉर्मेशन लीकिंग प्रोसेस। आपको ये चीज जानकर आश्चर्य होगा, सुन लो, 98 में जब परमाणु विस्फोट हो रहा था, इस इंफॉर्मेशन को इतना छिपा कर रखा गया कि केवल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर को लेकर केवल 6 लोग जानते थे बस। ओनली 6 पीपल वेयर नोइंग दैट एटॉमिक एक्सप्लोजन इज गोइंग इन पोखरण। 6 लोग, गांव के लोग भी नहीं जानते थे, पोखरण गांव के, जिस गांव में ये काम किया गया राजस्थान में, वहां के लोग को बताया गया था। दूसरी बात, वहां एक खदान निकला है कोयला का, वहां लोगों को ये बताया गया कि खदान निकला, सब लोग को नौकरी दी जाएगी बाद में। तो क्यों इंफॉर्मेशन लीक होती, वहां सैटेलाइट कैमरा कैप्चर कर लेता, फिर आप इसको करने के लिए अमेरिका रोक लगा देता। तो इंफॉर्मेशन को जितना आप हाइड करके सिक्योर तरीके से रख सकें, अब है सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी। सिक्योरिटी थ्रेट्स का मतलब धमकी, थ्रेट्स का मतलब धमकी। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स किस पे, जब आपका वेबसाइट, हैकर का नाम सुने होंगे आप लोग। हैकर क्या करता है, आपके वेब एप्लीकेशन को हैक कर लेता है। क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस पे कब्जा कर लेता है, आपके पोर्ट नंबर पे कब्जा कर लेता है, टेक्निकल चीज करता है, थोड़ी आपका एप्लीकेशन चुरा लेगा। जितनी भी वेब एप्लीकेशन होती है, जितना भी वेबसाइट होता है, दुनिया में जितने भी सिस्टम से इंटरनेट जुड़ा हुआ है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सेंसर हो, जितने भी एप्लीकेशन से मोबाइल इंटरनेट जुड़ा हुआ है, सब एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस अलग होता है। सारे एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस, अगर इस दुनिया में 5 बिलियन या 5 मिलियन इंटरनेट एप्लीकेशन है, 5 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज जो इंटरनेट से जुड़े हैं, तो 5 मिलियन आईपी एड्रेस होगा। ये ध्यान रखना, हर एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस अलग होता है। जैसे इस पे हम, ये एप्लीकेशन, ये मेरा लैपटॉप है, इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, इस मोबाइल का आईपी एड्रेस अलग है।
अनीशा के मोबाइल का आईपी एड्रेस अलग होगा, इसके मोबाइल का अलग होता है। दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं सबका आईपी एड्रेस अलग होगा, चाहे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर यूज कर रहे हैं उसका भी आईपी एड्रेस अलग होगा। नो टू डिवाइसेज हैव सेम आईपी एड्रेस इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि कल इंडिया में, इन द वर्ल्ड। तो सिक्योरिटी थ्रेट होता है, सिक्योरिटी थ्रेट आपको धमकी दी गई, आपको कोई थ्रेट मिला किसी मेल आईडी से, व्हाट्सएप से, किसी से, आप आईपी एड्रेस के द्वारा पकड़ लेते हो कि ये किस सिस्टम से थ्रेटनिंग हमें मिली है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो आजकल के बच्चे उस्ताद हैं, कि लैब में जाके कर देते हैं ये काम। ठीक है, अपना सिस्टम मैं इससे मेल करूंगा, मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा 2 घंटे के अंदर। गए कॉलेज के लैब से वहां खटाखट कर दिए, तो कैसे पकड़ाएगा कि कॉलेज के लैब कोऑर्डिनेटर पकड़ा जाएंगे, और उन्होंने अगर डेटा एंट्री नहीं कराई होगी तो ठुकाई उनकी तरीके से हो जाएगी, प्रशासन इतना ठोकेगा। क्योंकि ये क्लियर है कि हर सिस्टम का आईपी एड्रेस इंडिविजुअल होता है। अरे आप अगर साइन करा के हम बैठा है, मान लो सिस्टम नंबर 1 पे अभिनव पांडे बैठे हैं, टाइम ड्यूरेशन ये है, तो क्लियर है टाइम ड्यूरेशन है, तुम थे। सिस्टम का होता है, हर सिस्टम का, मैंने क्या बताया, हर सिस्टम का आईपी एड्रेस अलग होता है। किस सिस्टम से हुआ ये तक पता चल जाएगा, कितने टाइम पे हुआ ये पता चल जाएगा। तो थ्रेड्स को हम कैसे आईपी एड्रेस के द्वारा हैंडल करते हैं, सुन लो। इन ई इंटरप्राइज देयर इज ए हैवी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इन हैकर बनने के लिए करोड़ों का पैकेज है, 1-2 रुपया नहीं मिलता है। इन ई इंटरप्राइज, सुनो, देयर इज ए हैवी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, network, internet and web, supported by elite technology such as RFID, barcoding, smart card, database management, telecommunication and so on। तो सारा चीज का जब कॉम्बिनेशन होता है, डेटाबेस भी हुआ, फ्रंट एंड भी हुआ, बैक एंड भी हुआ, नेटवर्क भी हुआ, इंटरनेट भी हुआ, हार्डवेयर भी हुआ, सॉफ्टवेयर भी हुआ, तब तो आपका जाके स्ट्रक्चर स्टैंड करता है। द स्टोरेज ऑफ डेटा, information programs, packages, reports and information products is electronic and is either on hard disk, on servers or on compact electronic medium, whether online or offline, is vulnerable to many threats। सारा डेटा क्या है यार, आपके सर्वर में, आपके सर्वर मतलब हार्ड डिस्क को बोल सकते हैं। हर सिस्टम में अपना सर्वर होता है, हर सिस्टम का अपना सर्वर होता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क, जहां आपका डेटा रखा होता है परमानेंटली स्टोरेज। और हार्ड डिस्क, चाहे आप मूवी देख रहे हो, चाहे कोई फिल्म देख रहे हो, चाहे गाना सुन रहे हो, चाहे कुछ भी सॉफ्टवेयर रख रहे हो, सब कुछ हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है परमानेंटली। जब उसको चलाते हैं तब कहां पे आता है, रैम में। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहां करता है, रैम में, ना कि हार्ड डिस्क में। पढ़ते बच्चे आ रहे हैं, तुमको बताना चाहिए। बच्चे आएंगे सब छोटी लगा रहे हैं। अब देखो, the vulnerability of the system to security threats cannot be effectively only with security management system with specific following objectives। आप बहुत कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी लीक ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाती है। सिक्योरिटी लीक करने के लिए नेटवर्क पे हम लोग कोशिश करते हैं अपना पासवर्ड नहीं शेयर करें, अपना ओटीपी शेयर नहीं करें, लेकिन कहीं कहीं गलती से हो जाती है। जैसे एक बच्चे ने बीबीए की बीसीए बच्चे ने कहता है कि व्हाट्सएप खुला रह गया, किसी टीचर का सिस्टम रह गया, व्हाट्सएप का उसको कैसे आईपी मैनेज किया, उसी से 1 घंटा के अंदर बहुत लोग को मैसेज मार दिया, डॉक्टर सर को भी। सोच रहे हैं सर ने हमें कैसे, मैडम ने मैसेज किया, यहाँ तो बच्चे ने खेल कर दिया है। तो इसलिए नहीं, हेलो हाउ आर यू डॉक्टर सर, और कोई बच्चा और डिस्टर्ब करने वाला होता लिख देता उल्टा सीधा, इसलिए बीसीए नहीं बीसीआईटी। तो इसीलिए तो क्या हुआ, जरा सा मैसेज छूटा तो टीचर गए, कुछ काम आ गया, बस 15 मिनट 20 मिनट वो काम कर दिया।
तो जरा सा लीकिंग पे इंफॉर्मेशन, और ऐसे साइबर क्राइम तो होते रहे, घूम रहा है आदमी। आपका अकाउंट सुनते हैं अकाउंट से निकल गया 1,50,000 80,000, कैसे निकल जाता है? आपका ओटीपी शेयर कर लेता, आपका यूजर आईडी पासवर्ड चोरी कर लेता। मोबाइल को कुछ देर के लिए जैमर लगाया जाता है, मालूम है? ये हम लोग के शहर में कॉलेज में घटना घटी थी। कॉलेज के अकाउंट का 26 लाख रुपए पास हो गया था। उसने कॉलेज के प्रिंसिपल का जैमर से नंबर जाम कर दिया ताकि मैसेज ना जाए कि पैसा निकला। उसने चेक से पैसा निकाल लिया, फिर 2 घंटे बाद उनका जैमर से नंबर हटा, जब उनको कहीं से फोन नहीं आया तो परेशान हो गए, क्यों नहीं फोन आ रहा है। पता किए तो क्या हो गया, फिर शाम तक पता चला पैसा निकल गया। फिर बवाल हुआ, लेकिन कैमरा से आदमी पकड़ा गया क्योंकि मोटा अमाउंट निकाल लिया था 26 लाख। तो आप सोचो कि कैसी कैसी टेक्नोलॉजी के जिसपे मान लो हमारा कोई एटीएम चुरा ले, पासवर्ड रख ले मान लो, और मोबाइल को जैमर पे लगा दे 10 मिनट के लिए। सॉफ्टवेयर ऐसा है 10 से 15 मिनट के जैमर पे हो जाएगी, डिवाइस है, वो सारा पैसा निकाल ले। बाद में हम जान के भी क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे सर हम लोग। अभी नहीं होता, उस जमाना गया, वो 2016 में होता था। हाँ अब सुनो, मिनिमाइज द लॉस ऑफ फिजिकल, इधर ध्यान दो, मिनिमाइज द लॉस ऑफ फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन एसेट्स। आप लॉस जो है उसको कम से कम करने का कोशिश हो, मतलब डेटा की चोरी कम से कम हो। मिनिमाइज द लॉस ऑफ बिजनेस और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप बिजनेस हाउस है, मान लीजिए आपने कोई प्लान बना के रखा हुआ है कि हम इस प्रोडक्ट को अगली दिवाली में लॉन्च करेंगे, और आपके राइवल्स को आपकी कंपनी के मैनेजर उसको बेच दें। आपका कोई प्लान हो सकता है कि आप अच्छा कंप्यूटर ला रहे हैं मार्केट, अच्छा मोबाइल ला रहे हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, उसको आप इंश्योर सिस्टम इंटीग्रिटी। सिस्टम इंटीग्रिटी क्या शब्द है? इंटीग्रिटी से क्या समझते? इंटीग्रिटी मीन्स, हिंदी बताओ या फिर इंग्लिश बताओ। इंटीग्रिटी अखंडता, अखंडता। तो हमें सिस्टम की इंटीग्रिटी बचा के रखनी है। कैसे बचेगी? जब डेटा लॉस नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन लॉस नहीं करेगा, तब ना। कीप क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हाईएस्ट। जो क्वालिटी होना चाहिए इंफॉर्मेशन का वो अच्छा होना चाहिए। अब रिकवर फास्ट फ्रॉम एनी डिजास्टर। और एक चीज ध्यान लो, एक कंप्यूटर में शब्द आता है एसिड, जब पढ़ाते हैं विषय बच्चों को, एसिड ACID, उसमें डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है योर इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी लॉस्ट एट एनी कॉस्ट, आइदर फायर बर्न इन दैट रूम और अर्थक्वेक कम्स इनटू दैट बिल्डिंग। मतलब आपका डेटा सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे उस रूम में जहां पे डेटा रखा हुआ है आग क्यों ना लग जाए, चाहे भूकंप क्यों ना आ जाए, चाहे बारिश क्यों ना आ जाए, क्योंकि डेटा इज ए प्रीशियस थिंग। सबसे कीमती चीज है डेटा। जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में बताते हैं, आपका घर कहीं है, वहां उस ब्रांच में आग लग गई, लग सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लगती नहीं है क्या? किसी आदमी नहीं लगा दी, आप उसका सर्वर जल गया, बैंक का सर्वर जल गया, सब लोगों का डेटा है कि इस आदमी के अकाउंट में 5 लाख है, इसके अकाउंट में 20,000 है, उसके अकाउंट में 80,000 है, उसके अकाउंट में 10 लाख है। आप करने चले गए बैंक को कंप्लेन, हेड ऑफिस पटना चले आए कि सर मेरा तो 20 करोड़ था, बैंक में 10 करोड़ था। बैंक तो परेशान हो जाएगा ना, आप कंप्लेन कर दोगे तो पैसा देना पड़ेगा उसको, नहीं तो आप कहिए डेटा निकाल के लाइए। तो क्या होता है, हर चीज का डेटा सेंटर होता है। एक लोकल बैंक में कॉपी रखी जाती और शाम के टाइम अपडेट करके मेन बैंक, 2 ब्रांच सेंटर बनता है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, इन शहरों में है, वहां हो गया। अगर हम तो वहां से लाकर डेटा को वेरीफाई करवाया जाता है, वहां से लाकर डेटा को वेरीफाई करवाया जाता है कि किस कस्टमर के अकाउंट में कितना है। अब देखो, थ्रेड्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कॉल्ड फ्रॉम सेवरल सोर्सेज एंड रीजन्स। ऑल द रीजन कैन बी पुट इन द 3 classes, namely failure of a system, human action and damage due to the natural calamities। नेचुरल calamities का मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़, तूफान, आंधी, आग लगना,
इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे फेल्योर ऑफ सिस्टम भी हो सकता है, एक पॉइंट फेल्योर ऑफ सिस्टम, हार्डवेयर में कुछ दिक्कत आ जाए, आपका हार्ड डिस्क की क्रैश कर जाए, रैम क्रैश कर जाए, मदरबोर्ड में दिक्कत आ जाए, सॉफ्टवेयर में आ जाए, आपका एप्लीकेशन ही क्रैश कर जाए, नेटवर्किंग में आ जाए, तारियां भी टूट जाए अचानक, तो क्लास रुक जाएगा 1 सेकंड के अंदर, केवल टूट जाएगा क्लास रुक जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन फंक्शनिंग, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब मोबाइलिंग, इंटरनेट। सेकंड ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्शन से कहां फॉल्ट होता है, सुनो, इधर देखो, ह्यूमन एक्शन में इलीगल एक्सेसर्स, इलीगल एक्सेसर्स का मतलब हम बार बार रॉन्ग आईडी और पासवर्ड डालें, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, क्या होगा, 5 अटेम्प्ट के बाद क्या होगा, फिर दौड़ते रहिए। थेफ्ट, थेफ्ट हो सकता है। यूजर एरर्स, एरर्स भी जनरेट हो जा सकता है। प्रोग्राम चेंजेस, प्रोग्राम का जो डेवलपमेंट है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। नेचुरल कैलामिटी, फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया। और इंफॉर्मेशन सिस्टम की आज इसलिए सुरक्षित रखना है क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कल इंडिया में ही नहीं सेफ रखना है। आपको कैम्ब्रिज में कितनी सीटें हैं यहाँ पर बैठे बैठे पता चल जाएगी, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं पीजीडीएम एमबीए की, आप यहाँ बैठे पता कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कितनी सीटें यहाँ पता चल, ऑस्ट्रेलिया में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, यहाँ बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, ग्लोबल है कि नहीं है। आज अभी आप सिस्टम पे बैठो, पूरी दुनिया की आबादी कितनी है, कितने देश हैं, किस देश में कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितना टाइम लगेगा बैठने के बाद पता करने में। बस कीबोर्ड पे जितनी देर उंगली चलेगी आउटपुट आता रहेगा। तो इंफॉर्मेशन केवल बिहार, पटना, दिल्ली का नहीं रह गया, इंफॉर्मेशन ग्लोबल हो गया। तो इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना हम लोग की जवाबदेही है। Today's information system spread global at different locations. They function in network environment using network technology, internet, wireless network सब बच्चे यूज करते ही हो। Such complex network with different technology makes information system more vulnerable to various threats. Wi-Fi में भी डर बना रहता है। वो क्या नाम है, भेज दिए, अब क्लास में बनाने का ऑर्डर मिला है मैडम से, बनवा देना थोड़ा अटेंडेंस बना लेंगे, 2 मिनट बने। इसका फोटो तुम ले लियो। अभी एक बच्चा आया है, अमृत अभी आया है। एक मिनट पहले लिंक तो खोल दो। कल ही तो आया है, कल आया। नहीं वो नहीं कह, मेघा में घुसाती है ऑनलाइन, तो बन जाएगा। क्लास ज्यादा बड़ा नहीं है। आज तारीख हो गई 1 हो गया नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका अटेंडेंस प्रत्येक प्रकाश ने ले लिया है, ठीक है सर। अमृत 65 उसने प्रत्येक ने ले लिया है आपका, ठीक सर। बहुत देर से वेट कर रहे थे सर। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्लास में शिल्पा मैम से आप लोग मिलिएगा, ठीक है। ठीक है, साइन आउट कर रहे हैं अब, हमें अटेंडेंस बनाना है तुम लोग का।